अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, स्कूल बेस असेसमेंट आपके हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का जो आपका इंग्लिश मीडियम के तमाम वर्जन के तमाम एमसीक्यूज़ में आपको यहाँ करके देने लगा हूँ। तो ये बेटा सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। उर्दू मीडियम वालों की जो अलग वीडियो मैंने बना दी है वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की और तमाम के तमाम वर्जन हैं। अगर आप ये सारे कर लेंगे तो जो 48 मार्क्स होते हैं आपके एमसीक्यूज़ के वो इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। तो बेटा आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और जो चैनल पे पुराने हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ने ज़रूर बताना है कि हमारे जो पेपर्स हैं, हमारे गैस पेपर, वो कैसे आ रहे हैं, आपका पेपर कैसे हो रहे हैं, आपकी तैयारी हम कैसे करवा रहे हैं। तो बेटा ये आपने ज़रूर बताना है। तो बेटा शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओशन पोल्यूशन इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। कि ये जो समंदर की पोल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? इंडस्ट्रियल का होता है, ठीक है। वो जो इंडस्ट्री अपना वेस्ट फेंकती है, इससे सबसे ज़्यादा समंदर पोल्यूट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वार्म सरफेस लेयर ऑफ द सी हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सी का टेम्परेचर है वार्म जो उसकी लेयर का, वो 20 से 25 है। ये कई जगह रिपीट हो रहा है, आपने याद रखना है कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये याद रखना है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड। अच्छा बेटा, ग्लोबल वार्मिंग से ना सीवियर किस्म के ड्रॉट शुरू हो गए, यानी खुश्क साली शुरू हो गई है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ये माहौल को गर्म करती है, और जिससे परिंदे भी, दरख्त भी, इंसान भी सारे ही मुतासर होते हैं, और उन्होंने फसलों को खुश करके रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंक्रीज वाइल्ड फायर लीड टू एयर क्वालिटी डेटरियोरेशन। बेटा ये वाइल्ड फायर क्या है कि ये जो आप जंगलों में आग लगा देते हैं, अक्सर खेतों में आग लगाते हो, कहते हैं इसका क्या नुकसान होता है? तो इसका नुकसान ये होता है कि वो जो धुआं उठता है वो हमारी हवा को पोल्यूट कर रहा होता है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ थर्मल एनर्जी। ये जो हम कोयले से या पेट्रोल से एनर्जी हासिल करते हैं ना, जो थर्मल है, जलने के अमल से, इसमें जो है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा बेटा, आप ये शुरू में आप सुनेंगे, सुनते जाएं। आप जैसे ही आधी वीडियो पे पहुंचेंगे एमसीक्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें ना याद होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने बस सुनते जाना है। द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बेटा ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे होते हैं ना, इनकी ये मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का। ये पानी को पोल्यूट कर रहे होते हैं ज़्यादा, जो खादें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास, द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू पोल्यूशन। ये जो ग्रीन हाउस गैसें जो इमिट होती है ना, इसकी वजह से सारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जो खारिज होती हैं। कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द। बेटा वैसे तो सारे पाकिस्तान में हर जगह होती है, लेकिन पंजाब और सिंध में कॉटन जो है, कपास, वो ज़्यादा इसकी काश्त की जाती है। द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरिया इन पाकिस्तान ये भावलपुर है। भावलपुर में ज़्यादा जो कॉटन काश्त की जाती है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड। अच्छा ये कारपेट, हाथ से बनी हुई चीज़ें, कार, क्लोथ, मोबाइल, ये हाथ से नहीं बनी होती। कारपेट जो है ये हाथ से बनी चीज़ें पाकिस्तान में ज़्यादा मशहूर है, कारपेट्स। द हाईवे टू बी इस्टेब्लिश विद द कॉपरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। अच्छा बेटा, इससे पहले कराक्रम हाईवे बना है, जो यानी अभी सी पैक बन रहा है, इससे पहले कराक्रम हाईवे था जो पाकिस्तान और चाइना ने मिल के आपस के ताउन से बनाया था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान इज सक्सीडिंग इन द बेटर इस्टेब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जरिए। ये अच्छा लफ्ज़ ही ऐसे हैं, आपको खुद ही जहन में आता जाएगा। मार्केटिंग, डिस्टेंस एजुकेशन, स्टाइल, मीडिया स्टाइल, तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही पॉसिबल हुआ है। द मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड डन बाय रोड। अच्छा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के आगे एक एमसीक्यूज आएगा भी सही। 3 तरीके होते हैं, एक हम हवा के ज़रिए यानी हवाई जहाज़ से करते हैं, एक रोड यानी ट्रकों, बसों के ज़रिए करते हैं, और एक बहरी जहाज़ों यानी वाटर के ज़रिए करते हैं। तो इनमें जो मेजर है जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में, वो रोड यानी बाय रोड ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज। बेटा टोटल जो है वो 48 हाईवे हैं।
इसके बाद द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज इज, ये बेटा ये ना साइजेबल जीडीपी ग्रोथ, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये याद रख लेना, साइजेबल जीडीपी ग्रोथ। इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट पीपल लाइफ स्टैंडर्ड, बेटा देखें, अगर आपका इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा है तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आप इकोनॉमिकली सही नहीं है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 1757, तो ये प्लासी सीन से सात, ये इस तरह याद रखना है, ये नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में 1757, तो एस फॉर प्लासी, सी और 7, ठीक है, इस तरह याद रहेगा। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेड, अच्छा ये जो अंग्रेज आए थे ट्रेड की नीयत से आए थे, तिजारत की नीयत से आए थे, बाद में फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। द मेजर रीजन ऑफ फेलियर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी ना, वहाँ जो सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो उनको लीड कर सकती, इसलिए वो हार गए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर स्टेटेड इट्स ऑपरेशन नियर बाई, ये बेटा शेरावाला गेट से उन्होंने काम शुरू किया था, ये आपने याद रखना है, जो इस्लामिया कॉलेज लाहौर है ये कहाँ शुरू किया था, शेरावाला गेट से। उसके बाद है टर्की यानी तुर्की ज्वाइन वर्ल्ड वॉर इन नवंबर 1914 में ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर बिगन विद इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर वन, अच्छा जो उस्मानी खिलाफत थी, उस्मानी सल्तनत थी, उसका जवाल कब शुरू हुआ, जब उसने जंग अजीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसकी जो है ना जवाल शुरू हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। इसके बाद है क्रिप्स मिशन गेव सजेशन टू रिफॉर्म, अच्छा ये आइन को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने आया था क्रिप्स मिशन बरे सगीर में, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी। द रीज़न फॉर कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन, अच्छा जो है ना बांग्लादेश जो है, बंगाल दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था अंग्रेज़ों ने इसको, क्योंकि इसमें मुसलमानों का फ़ायदा था, तो हिंदुओं ने इसकी अपोजिशन की थी, मुखालफत की थी, ठीक है, हिंदुओं ने मुखालफत की थी। हिंदू मुस्लिम अलायंस बिगन इन द लखनऊ पैक्ट, अच्छा ये लखनऊ में जो मायदा मिसा के लखनऊ, आप नाम उर्दू में बोलते हैं इसको, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यानी कायदे आज़म और गांधी का ये कॉमन जलसा था, यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं का इत्तेहाद अलायंस इकट्ठा हुआ था, यहाँ से मुसलमान और हिंदू जो है ना वो इकट्ठे हुए थे। इम्पोर्टेंट वर्क वॉज डन एट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930, इन्होंने ना ये जो फर्स्ट राउंड टेबल हुई थी इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन की थी, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की डिस्कशन की थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास, ये जो करारदाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को पास हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट, बेटा 1929 में ये उन्होंने 14 नकात पेश किए थे, 14 पॉइंट किए थे, कितना 1929। टू रिकॉग्नाइज द मुस्लिम लीग, कायद आज़म यूनाइटेड द, ये बेटा ना इन्होंने ना मुस्लिम लीग को दोबारा से यूनाइट कर दिया था कायदे आज़म ने, ठीक है, किसको रीयूनाइट कर दिया था, मुस्लिम लीग की फैक्शंस को, उनको दोबारा जो धड़े थे बिखरे हुए थे इनको दोबारा रीयूनाइट कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, बेटा जो हमारा पाकिस्तान का पहला कानून आइन अयूब खान ने बनाया था 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कम इनटू, ये भी अयूब खान ने ही बनाया था 1962 में, फर्स्ट 1956, फिर 6 साल बाद 1962 को दूसरा। इन द 1971 वॉर द मुक्ति बहमी लेड बाय द मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान था, इसकी ये मुक्ति बाहिनी जो है इसकी थी, तो ये एम से याद रखना, एम फॉर मुक्ति, एम फॉर मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये बेटा ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये मैं सब्जेक्टिव वैसे मैंने अलग से समझा दिया, लेकिन फिर भी ये देख लें, इसका इस वर्जन का ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं, लैंड बेस्ड एक्टिविटी मेक द ओशन, अच्छा ये जो ज़मीन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गंद हम फैलाते हैं, तो इससे समंदर जो है वो पोल्यूटेड हो रहे हैं। ओशन करंट, ओशनिक करंट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज इन द, ये बेटा साउदर्न
हेमिस्फेयर में। ये याद रख लीजिएगा कि ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें समझने वाली। बहरहाल फिलहाल अभी यही याद रखें, जो ओशनिक करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फेयर पे मूव करता है। द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, बेटा ग्लोबल वार्मिंग की जगह स्वेयर ड्रॉट हो रहे हैं, खुश्क साली पैदा हो रही है। एक्सट्रीमली स्वेयर वेदर विल बी द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो पैदा हो रही है वेदर, एक्सट्रीमली स्वेयर वेदर, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म देगा, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। कंपेयर टू न्यूयॉर्क समर सीजन इन कराची सिटी इज, गर्म होता है और एक ये ह्यूमिड होता है, ठीक है, मरतूब, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। अच्छा, नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट द, ये जाहिर है एयर, कानों को, अगर शोर किसको इफेक्ट करेगा, कानों को ही करेगा। द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये बेटा ये याद रखना, क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, ग्रीन गैस एमिशन से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है कॉटन इज ग्रोन मेनली इन द, पाकिस्तान में सब जगह लेकिन पंजाब और सिंध में मेनली ये काश्त होती है। पाकिस्तान मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज, टेक्सटाइल की बेटा सनत जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ी सनत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टुवर्ड एक्सपोर्ट ऑफ 60%, 60% जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है। मतलब आप यूँ कह ले कि अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ें 100 रुपए की बाहर बेचता है तो 60 यानी 60% कपड़े की चीज़ें भेजता है। सी सॉरी, सी पैक इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन, सी पैक है तो सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, तो सी चाइना पाकिस्तान, ठीक है। कैनेडा हेल्प पाकिस्तान टू प्ले की रोल ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग, अच्छा ये ना कराची में हमारा न्यूक्लियर प्लांट लगा था तो कनाडा ने न्यूक्लियर प्लांट हमें प्रोवाइड किए थे, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान, वही रोड सिस्टम ज़्यादातर होता है। तो फॉर कंट्री डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड, 3 कैटेगरी में इसको, वही मैंने बताया था ना, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए और बाय रोड। तो द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड, ये बेटा पहले भी बताया, दोबारा फिर आ गया, ये साइजेबल जीडीपी ग्रोथ की डेफिनेशन है। साइजेबल जीडीपी ग्रोथ इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हायर पर कैपिटा इनकम इंडिकेट हायर डेवलपमेंट, हायर से हायर याद रखना, जाहिर है अगर इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद है बेटा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी S47, S457, ठीक है। अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स द अडॉप्टेड सन ऑफ द रानी ऑफ झांसी वॉज, बेटा डिनाइड द थ्रोन, वो इसकी वजह से उसने अपने तख्त से हाथ धोना पड़ा था झांसी ऑफ रानी के उसने, ठीक है। द वॉर ऑफ 1857 वॉज फॉर्ड फॉर फ्रीडम अचीवमेंट, वो क्यों लड़ी गई थी 1857, इसका नाम भी 1857 की जंगे आज़ादी है, तो वो आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ी गई थी। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ इस्लामिया कॉलेज लाहौर, तो ये बेटा अंजुम हिमायत इस्लामी, ये अंजुम हिमायत इस्लाम जो है इसने इस्लामिया कॉलेज लाहौर बनाया था, अभी भी ये बहुत एक्टिव है, अभी तक है। मेन प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल रिगार्डिंग जर्मनी वर इट्स साइज वाज रिड्यूस, इसका साइज जो है वो कम हो गया था। लॉर्ड लिंकलोग्रो ने 1939 में इनवाइटेड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एंड गांधी टू डिस्कस यूनिटी एंड पीस। अच्छा, ये जो लॉर्ड लिंकथ्रो था 1939 में, इसने कायदे आज़म को और मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी गांधी को और इसको कायदे आज़म को आपस में मिलाया, जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको मुत्तहिद इकट्ठा अमन करना चाहते हैं। हालांकि 1939 में ये सेकंड वर्ल्ड वार हो रही थी, जंग अजीम हो रही थी, तो इन्हें मुसलमानों और हिंदुओं की ज़रूरत थी लड़ने के लिए, इसलिए ये सारा काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज थॉट टू अगेंस्ट द मुस्लिम बाय, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अपोजिशन की थी, क्विट इंडिया के हिंदुस्तान छोड़ दो, ये असल में ना गांधी की तहरीक थी। तो गांधी का ये नारा था, अंग्रेज़ों को कहता था क्विट इंडिया, कि भाई इंडिया को छोड़ो।
मोहम्मद अली जिन्ना कहता था नहीं नहीं भाई आपने ऐसे नहीं छोड़ना, पहले हमें डिवाइड करो, हमें मुल्क दो फिर छोड़ो। तो इसलिए कायद आजम ने इसकी अपोजिशन की थी। द रीज़न फॉर द कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन दोबारा कैंसिल क्यों हो गई थी? हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की थी और सख्त मुखालफत की थी क्योंकि इसमें मुसलमानों का फ़ायदा था। हिंदू मुस्लिम अलायंस बिगन इन द, वो मैं पहले भी आ चुका है, लखनऊ पैक्ट में ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हुए थे। अल्लामा इकबाल क्रिटिसाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इट्स डोमिनेंस ऑफ हिंदू। ये ना ये जो कांग्रेस है ना, ये आप यूँ ना समझे कि ये हिंदुओं की जमात थी, शुरू शुरू में इसमें मुसलमान भी थे, लेकिन अल्लामा इकबाल इसको सही नहीं समझते थे। वो समझते थे कि इसमें हिंदुओं का गलबा है, इसलिए हिंदुओं की बात होगी, मुसलमानों की नहीं होगी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, बेटा ये 1923 मार्च 1940 को पास हुआ, पहले भी कर चुके हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट 1929 में, ये 14 पॉइंट वाला अगेन आ गया है 1929 में। द रीज़न फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग वॉज, मुस्लिम जो डिसइंटीग्रेशन हो गई थी ये रीज़न थी, ठीक है। मुस्लिम डिसइंटीग्रेशन मतलब मुसलमान बिखर चुके थे, इसलिए ज़रूरी था कि उनकी कोई ना कोई जमात होती, तो फिर ये रीज़न बनी मुस्लिम लीग की, ठीक है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, बेटा ये वही बात आ गई 23 मार्च 1956 को, 1956 को ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो 1940 है, ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1956 है, मिक्स ना कर देना। इसके बाद है गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इसमें बेटा पार्लियामेंट्री जो आज भी है, जिसमें वजीर आज़म होगा, फिर एमएनए होंगे, एमपी होंगे, ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। तो ये 1956 में तजवीज़ किया गया था इनमें, ठीक है। द प्राइमरी रीज़न फॉर 1965 इंडो पाक वार, ये इंडो पाक वार ज़्यादातर डिस्प्यूट ओवर कश्मीर ही हुआ है, उसी में लड़ाई हुई है, ठीक है। तो डिस्प्यूट ओवर कश्मीर, बेटा ये हमारा दूसरा वर्जन ख़त्म हो गया। ये इसके मैं सब्जेक्टिव आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैंने सब्जेक्टिव की वीडियो तो अलग बना दी है, लेकिन फिर भी चले मैं दिखा देता हूँ। अच्छा बेटा आपने ना वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना अगर नए आए हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल प्लांट इज हार्मफुल फॉर मैरीन लाइफ, मैरीन डाइवर्सिटी। ये जो आबी जानदार होते हैं, ये जो फैक्ट्रियां अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक देते हैं, इनसे वो इफेक्ट हो रही हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। द वार्म सरफेस लेयर ऑफ द सी हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 20 से 25 है टेम्परेचर। ये एक ही वैल्यू अभी तक आई है टेम्परेचर की, तो आप ये याद रखना है 20 से 25। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इज, बेटा ये क्यों बढ़ रहा है? ये जो फ्रीक्वेंट एंड स्फीयर हीट वेव्स, जो हम आग जला देते हैं, ये खेतों में आग जलती है या ये जो धुएं निकल रहे होते हैं, इनकी वजह से ये ग्लोबल टेम्परेचर जो है ये बढ़ता है। और फिर क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये हमारे गर्मियों की वेव हीट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। हायर टेम्परेचर इन एरिया प्रोबेबली लीड इंक्रीज इन एवेपोरेशन, जितनी ज़ाहिर है गर्मी होगी एवेपोरेशन यानी पानी बुखरात बन के उड़ेगा। कंपेयर टू न्यूयॉर्क समर सीजन इन कराची सिटी इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, यानी गर्म और मरतूब होता है। हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है थोड़ा सा गीला टाइप, क्योंकि समंदर है ना वहाँ पे, तो गर्मी तो होती है लेकिन थोड़ा सा नमी भी होती है उसमें। नॉइज़ पोल्यूशन इफेक्ट द, नॉइज़ पोल्यूशन किसको इफेक्ट करती है? जाहिर है वो भाई नॉइज़ पोल्यूशन कानों को इफेक्ट करेगी, ये पहले भी आ चुका है, ये क्या लगा, ठीक है, किसको? कानों को। इसके बाद है जी द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टू, ये बेटा क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस जो खारिज हो रही है इस वजह से होती है। फेमस इंडस्ट्री इन एवरी प्रोविंस पाकिस्तान, ये खाड़ी जो होती है कपड़े का जो होता है, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, जहाँ भी जाओ ये कपड़े की, यानी पाकिस्तान में वैसे भी बहुत कपड़ा बनता है क्योंकि कॉटन यहाँ होती है। तो पाकिस्तान मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ टेक्सटाइल, अभी यही बात हम कर रहे थे कि टेक्सटाइल जो है मेजर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अच्छा देखिए ये जो सिरेमिक्स घड़े बर्तन परांठे नहीं बनाते, ये बर्तन साजी जो होती है, तो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, ये जो है ये एक छोटी उस स्केल की इंडस्ट्री की एग्जांपल बन सकती है। सी पैक इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन पाकिस्तान चाइना, नाम से ही पता चल रहा है। पाकिस्तान इज सक्सीडिंग इन बेटर एस्टैब्लिशिंग मीडिया स्टाइल मार्केटिंग, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नाम से पता चल गया। द डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बेटा डीपेस्ट जो है वो गवादर है, डीपेस्ट होता है ना गहरा, उर्दू वालों को तो मैंने ये याद करवाया था मैं, गाफ से गहरा गाफ से गवादर, तो डीपेस्ट गहरा
ग्वादर, गहरा ग्वादर, इस तरह याद रखना है। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे पहले भी आ चुका है, 48 है, टोटल 48 हाईवे हैं। अच्छा, पाकिस्तान रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट 161 नंबर, 161 नंबर पे पाकिस्तान आता है। मतलब हमसे ऊपर जो डेवलपमेंट के लिहाज से 160 ममालिक हैं, हम 161 पे आते हैं, ठीक है। हायर पर कैपिटा इनकम इंडिकेट लार्ज पॉपुलेशन, ठीक नहीं यार, ये तो नहीं है, लार्ज पॉपुलेशन नहीं है इसका आंसर, जो है ये नहीं है इसका आंसर, बल्कि क्या है, हायर डेवलपमेंट है, ठीक है। जाहिर है इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। इन द बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला गेट द हेल्प फ्रॉम, उन्होंने फ्रेंच से ये जंगी सामान लिए थे, फ्रांस से, ठीक है। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेड के लिए आई थी, पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं। इसके बाद है 19 है द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, इमीडिएट कॉज क्या था, ग्रीस्ड कवर्ड कार्डेज। अच्छा, ये ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इमीडिएट कॉज ये बना था इसका, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज एस्टेब्लिश बाय अंजुमन हिमायत इस्लाम, ठीक है। इसके बाद है जी 21, तुर्की जाइन वॉर 1, ये नवंबर में, बेटा ये आगे भी रिपीट होगा, तुर्की ने वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो नवंबर 1914 में की थी, ठीक है। अच्छा, मैं ना वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये अभी जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना 5:35 हो रहे हैं, और रोज़ा जो है ना, क्योंकि मैंने आज इंग्लिश वालों की भी वीडियो बनाई है, फिर आपका सब्जेक्टिव दिन में बनाया है, फिर उर्दू वालों का ऑब्जेक्टिव बनाया है, फिर मैंने स्कूल में जो ज़ाहिर है पढ़ा रहे हैं काम, वहाँ भी होता ही है, फिर अब ये आपकी बन रही है, और अब ये ना एंड हुई पड़ी है। तो सॉरी अगर मैं थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो रहा हूँ, लेकिन हम इससे आगे लेट इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर और आगे जाएगा तो टाइम, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, तो मजबूरी थी कि रोज़े से पहले ये चीज़ कवर हो, ठीक है। द लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंड इन 1952, ये बेटा याद रखना 1920 में, ये भी कई पेपर में रिपीट हुआ है, तो ये याद रखना है, लीग ऑफ नेशन वॉज फाउंडेड इन 1920। क्रिप्स मिशन प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय, अच्छा ये ना क्रिप्स आया था आइन को ठीक करने, ना इसको मुस्लिम लीग ने माना ना कांग्रेस ने मांगा ना इसको, वो बातें ही ऐसी करके गया था। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट इतना था तो ज़रूरी था कि कोई ना कोई जमात होती। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द रिकग्निशन ऑफ सेपरेट इलेक्शन इन द लखनऊ पैक्ट वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, वो यानी ये चाहते थे कि भाई मुस्लिम की अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनकी अलग सीट होनी चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्रिटिसाइज इंडियन कांग्रेस क्यों करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इसमें हिंदू डोमिनेंट है। द मेन पॉइंट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज टू नेशन थ्योरी, लाहौर रेजोल्यूशन जो हुआ था करारदाद पाकिस्तान, इसमें मेन बात क्या कही गई थी, 2 कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। द प्रपोजल कमेटी ऑफ हिंदू वॉज नेहरू रिपोर्ट, ये जो हिंदुओं का प्रपोजल था ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है। द पुअर इलेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ मुस्लिम लीग इन 1937 कुड हैव लेड टू डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, 1937 में उनकी कोई कारकर्दगी ठीक नहीं थी तो उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो गई। पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश अंडर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, इस्लामिक प्रिंसिपल के अंडर पाकिस्तान बना है ना, इस्लाम के नाम पे बना। द गवर्नमेंट सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 1956, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये, आज भी ये वही है। द प्राइमरी रीजन फॉर द 1956 इंडो वार क्या है, डिस्प्यूट ऑन कश्मीर, ये पहले भी हमारा आ चुका है, ये बेटा 3rd वर्जन का ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्लांट इज हार्मफुल मैरीन लाइफ, मैरीन डाइवर्सिटी, आबी जानदार। ट्रेड विंड बिलो ईस्ट टू वेस्ट, ये बेटा याद रखना है कि ट्रेड जो हवा है ये ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ठीक है, तिजारती हवा मशरिक से मगरिब की तरफ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, इसका क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंट एंड सीवियर हीट वेव्स आ रही हैं दुनिया में हर जगह। एन इंक्रीज इन वाइल्ड फायर लीड टू एयर, ये आग जो आप जलाते हो तो इससे क्या होगा, क्वालिटी जो है एयर की ये डिट्रियोट होगी, ख़राब होगी। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज थर्मल एनर्जी, ये जो आप आग जलाते हो इस ये मेन कॉज है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज द एक्टिविटी यूज ऑफ, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं तो ये पानी में बह के पानी में जाता है तो उसको ख़राब करता है और वहाँ भी जानदारों को मारता है। द मेन रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ये जो हम फोसिल्स को जलाते हैं, फोसिल मतलब ये कोयला भी यूँ समझ ले कि फोसिल है,
ये आपका पेट्रोल है, ये इनकी वजह से है। इंडस्ट्री दैट प्ले अ मेजर रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन, कॉटेज इंडस्ट्री है। अगर ये जो घरेलू सनतें हैं ना, ये गुर्बत को कम कर सकती हैं। सी पैक इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन चाइना पाकिस्तान, पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, द बैलेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नेसेसरी कंट्रोल द, देखें अगर आप घर को भी कैसे ठीक करोगे अपने कि कमाई आपकी ज़्यादा हो पॉपुलेशन कम हो, तो ये चीज़ सही हो सकती है अगर आप पॉपुलेशन को कम कर दोगे। डीपेस्ट सी, गहरा, गाफ से गहरा, गाफ से गवादर। कंट्री डेवलपमेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने हैं, 3 है, हवा, एयर, पानी और बाय रोड। पाकिस्तान रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट 161वें नंबर पे है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जाहिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। द बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला गेट द हेल्प फ्रॉम फ्रांस से उसने हेल्प ली थी, ठीक है। सिराजुद्दौला ने किससे हेल्प ली थी? हेल्प नहीं ली थी, वहां से अपना जंगी सामान खरीदा था। द ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरी ट्रेड इन, वो कॉटन, सिल्क, गरम मसाले इनको करते थे, लेकिन कॉटन और सिल्क है यहाँ पे, ठीक है। द मेजर रीजन फॉर फेलियर ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि उनमें लीडरशिप की कमी थी, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज टाइम अंजुम इस्लाम, हिमायत इस्लाम। टर्की जॉइन वर्ल्ड वॉर नवंबर 1914 में। द डिक्लाइन ऑफ एतमाय, उसने जैसे ही वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया, इन्वॉल्व हुआ जंग अजीम में, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। इसके बाद बेटा ये इसका सब अच्छा भी रहते हैं इसके। तो क्रिप्स मिशन गेव सजेशन फॉर रिफॉर्म्स, आइन को ठीक करने आया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करने आया था वो। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, बहुत था मुसलमानों में ना, बेचैनी थी सियासी तौर पे, तो इसलिए वो वजूद में आई। द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वाज नोन एज लखनऊ पैक्ट। अच्छा देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इत्तेहाद नहीं होता था, तो वो जो इत्तेहाद की कोशिश की गई थी लखनऊ में, उसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ अल्लामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट वाज, इस क्रिएशन ऑफ, उसका मेन थीम ही यही था खुतबा इलाहाबाद का, भाई ये मुल्क, ये सूबे बना के अलग मुल्क बनाओ। उसके बाद द मेन पॉइंट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, 2 नेशन थ्योरी, पहले भी कह चुके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड 14 पॉइंट इन, ये बेटा 1940 नहीं है, ये गलत लगा हुआ है, 1929 है, ठीक है। कब? 1929 को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट टू यूनिट द मुस्लिम लीग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ लीडर स्किल, जाहिर उनमें लीडरशिप स्किल थी, तो उसने इकट्ठा कर लिया मुस्लिम लीग को। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956, बेटा आइन हो तो 1956 है, याद रखना है। गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश बाय, पार्लियामेंट्री निज़ाम बना 1956 में, ठीक है। 1971 की जंग, अच्छा ये मुक्ति बाहिनी, एम फॉर मुक्ति, एम फॉर मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये हमारा वर्जन खत्म हो गया, इसका ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट ये वाला बेटा देख लें, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं। पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्लांट इज हार्मफुल फॉर मैरीन डाइवर्सिटी, आबी जानदारों के लिए हार्मफुल है। ट्रेड वाइंड ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मशरिक से मगरिब, ये जो तजारत की हवा चलती है मशरिक से चलती है मगरिब की तरफ, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, अच्छा ये बेटा क्या, कौन सी, स्वीयर ड्रॉट, यानी खुश्क साली हो रही है इससे, ग्लोबल वार्मिंग से। एंड इंक्रीज इन वाइल्ड वायर लीड टू एयर क्वालिटी डिटेरियोरेशन, के ये जो आग जलाते हैं इससे एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है। न्यूयॉर्क सिटी रिसीव रेनफॉल, बेटा ये ना फरवरी में जो है ना कम करते हैं, लीस्ट इन फेब एंड मोस्ट इन द अप्रैल, फरवरी में कम होती है, अप्रैल में ज़्यादा होती है। अ सिंपल वे टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन इज़ बाय यूजिंग, जाहिर है आप अननेसेसरी लाइट को बंद कर दो, ओनली नेसेसरी लाइट जलाओ, तो फिर वो कम हो सकती है, जाहिर सी बात है। एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय, अच्छा देखें ये ना इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज, ये इस वजह से एयर, ये भी इस वजह से बढ़ रही है, ठीक है। कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द पंजाब और सिंध में, स्पेसिफिकली ज़्यादातर कॉटन यहाँ उगती है। द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरिया इन पाकिस्तान, भावलपुर में सबसे ज़्यादा कॉटन काश्त होती है हर साल। इंडस्ट्री दैट प्ले मेजर रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन, कॉटेज, घरेलू सनतें, जाहिर है जगह जगह अगर ये घर घर में यही चीज़ें बन रही होंगी तो गुर्बत ख़त्म हो सकती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बाईलेटरल ट्रेड इज़ पाकिस्तान चाइना, देखें वो कहता है कि आपस में इत्तेहाद की पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात इसकी एग्जाम्पल है। बैलेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन।
द मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड डन बाय द रोड, ज़्यादातर रोड बाय रोड होता है। द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द ट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा बेटा, ये जो पाकिस्तान में तिजारत ज़्यादा नहीं हो पाती, इसमें ना ट्रांसपोर्टेशन का बहुत हाथ है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन में देखा है, रोड सारे ख़राब हैं, गाड़ियाँ पुरानी हैं, रेलवे का निज़ाम सारा पुराना है, तो ट्रेड कहाँ से होनी है। पाकिस्तान रैंक ह्यूमन भाई वो 161वें नंबर पे आता है डेवलपमेंट में। इट इज़ द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज़, ये करंट जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान में, द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ पॉलिटिकल अनरेस्ट। बेटे ये आपने ना मुझे मेरे साथ साथ करना है ताकि वो आप अब रिवाइज होना शुरू हो जाए, क्योंकि अब ये ज़्यादातर रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा ये क्या था, सॉरी, कि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर क्यों नहीं हो पा रही? भाई पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो देख नहीं रहे, इलेक्शन होते हैं, वो एक दूसरे पे धांधली लगा के फिर रोला डाल देते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इन बैटल प्लासी वॉज, 32,000 सोल्जर थे बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। बे से ब्रिटिश, बे से 32,000, ठीक है, 32,000 सोल्जर थे। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रेड, वो तिजारत करने आए थे। द वॉर ऑफ 1857 वॉज फॉट फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ी गई थी। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिश इस्लामिया कॉलेज किसने किया? अंजुम हिमायत इस्लाम ने। सितंबर 1 1939 द इवेंट टूक प्लेस, बेटा ये ना फ्रांस में जंग छिड़ गई थी इस डेट को, ठीक है। द लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड 1920 में, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, लीग ऑफ नेशन 1920। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज थॉट टू बी अगेंस्ट द मुस्लिम बाय, मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे ये मुसलमानों के खिलाफ है ये। इन 1906 द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ढाका में बनी थी ये मुस्लिम लीग, ठीक है, ढाका में। हिंदू मुस्लिम अलायंस बिगेन इन द लखनऊ पैक्ट। इन इलाहाबाद एड्रेस 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल प्रेजेंटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। द मेन पॉइंट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन वाज, कहाँ गया, टू नेशन थ्योरी। द प्रपोजल कमेटी ऑफ हिंदू वाज लखनऊ पैक्ट, सॉरी ये नेहरू रिपोर्ट, हिंदुओं का जो प्रपोजल था वो नेहरू रिपोर्ट था। और मुसलमानों का 14 पॉइंट ऑफ जिना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाज एफर्ट टू यूनाइट द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, ये 23 मार्च 1956, ठीक है। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ 234 आर्टिकल्स थे बेटा, इसमें 234 आर्टिकल। इन द 1971 वॉर द मुफ्ती बामी मुफ्ती मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये बेटा हमारा ये भी ख़त्म हो गया है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं, ठीक है, ये हो गए। ये जी नेक्स्ट वर्जन है, द पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज बाय द फैक्ट्री इंडस्ट्रियल प्लांट इन हार्मफुल मेरीन डाइवर्सिटी, ट्रेड वाइंड ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वाइड। अब देखिए रिपीट होना शुरू हो गया ना, मेरे साथ साथ आप जहन में लाओ। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, क्या है, सीवियर ड्रॉट हो रहे हैं, एन इंक्रीज इन वर्ल्ड वार, एयर क्वालिटी को ख़राब करें। न्यूयॉर्क सिटी रिसीव रेनफॉल लीस्ट इन फेब एंड मोस्ट इन अप्रैल। अ सिंपल वे टू रिड्यूस द लाइट के ओनली नेसेसरी लाइट जलाओ। एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस। कॉटन ग्रोन मेनली इन पंजाब एंड सिंध, इम्प्रूव हो रहा है ना, याद होना शुरू हो गया ना। तो बेटा एक बार सुबह भी किया करो, सुबह जाने से पहले ना इसको डबल स्पीड पे वीडियो को देख लिया करो, इससे भी आपको वो रिवाइज हो जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल ट्रेड पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, टू बैलेंस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पॉपुलेशन को ठीक करो। द मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड डन बाय द रोड। द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ट्रेड इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरा है। पाकिस्तान एक इन ह्यूमन इन डेवलपमेंट इन, वो 161वें नंबर पे आता है। इट इज़ द रीज़न ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान, किस वजह से है? ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से है। कोई सियासी जमात अपना साल ही पूरा नहीं करती। द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इन बैटल ऑफ प्लासी 32,000। द पर्पज ऑफ ब्रिटिश एस्टेब्लिश पास इंडिया कंपनी, ट्रेड के लिए वो आए थे। द वॉर ऑफ 1857 वॉज फॉट फॉर फ्रीडम। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज अंजुम हिमायत इस्लाम। सितंबर 1 1939 में कौन सा इवेंट हुआ था? बैटल ऑफ फ्रांस में जंग छिड़ गई थी। द लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अगेंस्ट मुस्लिम, किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, कहाँ पे? ढाका में। देखें याद होना शुरू हो रहे हैं ना बेटा। वीडियो को ज़रूर लाइक करो। आप यकीन करें मैं कितनी देखें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और रोज़ा मुझे शदीद लगा हुआ है। खैर लेकिन ये
रोज़े से तो सवाब ही मिलता है जितना ज़्यादा लगेगा, और जो हम आपके लिए करते हैं इससे भी सवाब मिलेगा। बस आपसे बेटा दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम अलायंस बिगन इन द लखनऊ पैक्ट इन द इलाहाबाद एड्रेस 1930। अल्लामा इकबाल ने क्या बेसिक टू नेशन थ्योरी पेश की। द मेन पॉइंट ऑफ द लॉ रेजोल्यूशन वाज क्या था, टू नेशन थ्योरी। देखिए सारे हमें अब याद होना शुरू हो गए हैं। द प्रपोजल कमेटी ऑफ हिंदू वाज नेहरू रिपोर्ट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाज एफर्ट लीडरशिप स्किल। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 234 आर्टिकल्स। In the 1971 वॉर द मुक्ति बाहिनी लेड बाय मुजीबुर रहमान, ठीक है। ये बेटा इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्टिव है ये वाला, ठीक है। ये बेटा मैंने वैसे ही एमसीक्यू साइड में कर दिए थे। मैंने ये सोचा था कि ये सारे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैंने बाद में देखा कि इनमें एक आध ऐसे एमसीक्यूज़ है जो ना मतलब हमने नहीं किया था। तो फिर मैंने क्या किया, ये मार्क करके ना ये स्क्रॉल कर दिए। तो आप ये ज़रूर कर लो ये भी सारे, ठीक है। ये सारे मार्क करके ये स्क्रॉल हो रहे हैं आपके सामने। ये 1 बाय 1 जो है, ये 2 वर्जन है, ये आपने सारे करने हैं। ये इन ज़ाहिर है ये अगर किसी के पास आ गया तो ये ना हो, हम चाहते हैं कि एक भी आपका ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये भी आपने कर लेने। आप देख रहे हैं सारे ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो बस आपने कोशिश ये करनी है, सारे करने हैं, और एक बार वीडियो को बेटा दोबारा आपने ज़रूर सुनना है, ठीक है। ये थे बेटा सारे के सारे एमसीक्यूज़। अब अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है तो इंशाल्लाह एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके, इंशाल्लाह 100% एमसीक्यूज़ में आएंगे। और इसी तरह आप सब्जेक्टिव की भी वीडियो देख लें बेटा। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, मेहनत भी मेरी अच्छी लगी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाएगी, मतलब आपका पेपर अच्छा होगा। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।